हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 10 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 10 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा के नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और इनका जो नाटक था वो कौन सा था दोस्तों, तो यह सम्राट अशोक था, यह आपको याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों नमिता गोखले। तो मैं आपको बता दूं कि इनका अंग्रेजी का उपन्यास था, उसका नाम क्या था, तो यह थिंग्स टू लीव बिहाइंड। याद रखना इनका उपन्यास था दोस्तों थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इनको अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। यहीं पे ऑप्शन में दोस्तों विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। मैं आपको बता दूं कि इनको संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन में है दोस्तों मेघा मुजुमदार, इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। और अब दोस्तों हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2022 कब मनाया गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों 5 सितंबर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुएला ब्रेवरमैन जो कि ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए स्पार्क कार्यक्रम को शुरू किया है, इसका जो संबंध है दोस्तों वह किस क्षेत्र से है। तो मैं आपको बता दूं कि छात्रों के लिए जो स्पार्क कार्यक्रम है इसका संबंध है दोस्तों चिकित्सा से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है गुजरात राज्य में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है दोस्तों वह क्या है। तो इसका शुभंकर है सावज। तो दोस्तों याद रखना कि गुजरात राज्य में जो आयोजित होने वाला 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका शुभंकर क्या है, तो यह सावज है। और रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसे प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को लाइक नहीं किया है दोस्तों फटाफट लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। क्वेश्चन है कि किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एलिजाबेथ द्वितीय है यह ब्रिटेन की महारानी थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एलिजाबेथ द्वितीय। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बताता हूँ कि ये जो महारानी एलिजाबेथ थी इनका पूरा नाम क्या था। तो एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी विंडरसन था। महारानी का जो जन्म है वह 21 अप्रैल 1926 को हुआ था और 5 फरवरी 1952 को दोस्तों महारानी एलिजाबेथ ताजपोशी हुई थी। यह यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य देशों की महारानी थी दोस्तों। और एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद अब उनके बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा बनेंगे। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है दोस्तों कि ब्रिटेन देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ब्रिटेन। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप जनवरी 2021 से अगस्त 2022 की जो PDF है दोस्तों वह ओनली 69 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। वहीं पे जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक का जो PDF है वह ओनली 41 रुपीज़ में परचेज सकते हो। यदि दोस्तों आप मंथली वाइज करंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप ओनली 11 रुपीज़ में पर PDF परचेज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको परचेज कैसा करना है यह मैं आपको बता देता हूं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर मैसेज कर सकते हैं। PDF से संबंधित दोस्तों आपका कोई भी डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट इस पर जरूर भेजना है। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर दोस्तों आपको पेमेंट भी करना है और साथ ही
जो स्क्रीनशॉट रहेगा वह इस नंबर पर आपको सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी व्हाट्सएप टीम PDF प्रोवाइड करवा देगी। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मिस अर्थ इंडिया 2022 का टाइटल है यह जीत लिया है वंशिका परमार ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश से अपना संबंध रखती है। मैं आपको बता दूं कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली वंशिका परमार अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इसका जो आयोजन है दोस्तों वह कहां पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, तो यह वंशिका परमार ने जीत लिया है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में है पल्लवी सिंह। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पल्लवी सिंह है यह मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। याद रखना दोस्तों मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का जो खिताब है वह किसने जीता था, तो याद रखना पल्लवी सिंह ने, जो कि कानपुर से अपना संबंध रखती है। यहीं पे ऑप्शन में है दोस्तों सिनी शेट्टी, जो कि दोस्तों मिस इंडिया 2022 रही है और यह अपना संबंध कर्नाटक से रखती है। ऑप्शन में है दोस्तों खुशी पटेल, जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। याद रखना खुशी पटेल का संबंध यूके भारतीय मूल का है और दोस्तों इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों ये जो महानगर गैस लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं महेश विश्वनाथ अय्यर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है महेश विश्वनाथन अय्यर, जो कि महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो दोस्तों MGL यहाँ पे हम बात करें महानगर गैस लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपको महेश विश्वनाथन अय्यर भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं हाल ही में जो नई नियुक्तियां हुई थी उनकी बात कर लेते हैं। तो रंजीत रथ दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। वहीं पे दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब FIDE का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। और साथ ही CBSE की जो नई अध्यक्ष है दोस्तों वह कौन बन गई है, तो यह निधि छिब्बर बनी है। यहीं पे याद रखना दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज है और नीति आयोग की जो नए उपाध्यक्ष है वह दोस्तों सुमन के बेरी है। वहीं पे हम नीति आयोग के अगर CEO की बात करें दोस्तों तो यह कौन है, परमेश्वर अय्यर है। और UPSC के जो अध्यक्ष है दोस्तों वह कौन है, तो यह मनोज सोनी है। तो यह सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हाल ही में हुई थी दोस्तों, जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं। तो यह बने हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीत लिया है। याद रखना दोस्तों कि ये जो डायमंड लीग है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ है। याद रखना करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 नीरज चोपड़ा। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है। तो याद रखना कि डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीत लिया दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने। और यह पहले भारतीय एथलीट भी बन गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस टेक मिलान 2022 का जो आयोजन है वह कहां पर हुआ है। इसका आयोजन हुआ है दोस्तों मिलान इटली में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गैस टेक मिलान 2022 कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित गैस टेक दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ा सम्मेलन है। मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के उभरते परिदृश्य पर दोस्तों चर्चा की जाएगी। साथ ही वर्तमान ऊर्जा स्रोत के स्थान पर न्यायोचित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए आगे का मार्ग भी तय किया जाएगा। और इस सम्मेलन में दोस्तों ये जो गैस टेक मिलान 2022 है दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से
अध्यक्षता किसने की है? तो हरदीप सिंह पुरी ने की है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा जो सम्मेलन है वह गैसटेक मिलान 2022 है। इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? तो यह मिलान इटली में हुआ है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है आपके लिए कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब भी किसने जीता है? इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी दोस्तों स्टूडेंट लेक्चर को देखते हैं, इन सभी से गुजारिश रहेगी यहाँ पे कि क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में यदि यह क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।